बीजेपी नेताओं को खदेड़ रहे हैं लोग, चुनाव प्रचार हुआ मुश्किल। पीएम मोदी भी पंजाब में प्रचार से बना रहे हैं दूरी। पंजाब में किसानों का विरोध हुआ और तेज, मुश्किल में बीजेपी के दिग्गजों ने भी पार्टी के प्रचार से काट ली है कन्नी। लोकसभा चुनावों में इस बार बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है, खास तौर पर जिस तरह का विरोध ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों को करना पड़ रहा है, उसने बीजेपी हाईकमान की नींद उड़ा दी है। लोग बीजेपी नेताओं को खदेड़ रहे हैं, खास तौर पर हरियाणा और पंजाब में तो हर सीट पर ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है। हरियाणा में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन पंजाब में 1 जून को वोटिंग होनी है। पंजाब में बीजेपी नेताओं को किसान दौड़ा रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और बिहार और यूपी में बार बार जा रहे हैं, रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में रैली करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। पीएम मोदी यहां सिर्फ एक रैली कर पाए। पटियाला में पीएम मोदी की रैली सख्त सुरक्षा बंदोबस्त के बीच हुई। जितने लोग रैली में जुटे, उससे ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ गया। किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रैली स्थल पर नहीं पहुंचने दिया था। पीएम की पंजाब में सिर्फ एक ही रैली हुई। बीजेपी नेताओं की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दूसरी रैली आयोजित करा सकें, क्योंकि किसानों ने चेतावनी दे दी थी कि पीएम की रैली जहां भी होगी वो विरोध करेंगे। किसानों के विरोध का असर बीजेपी नेताओं पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। पंजाब में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को चुनाव प्रचार से दूर कर लिया है। कैप्टन पंजाब के पूर्व सीएम रहे हैं, पूरे पंजाब में उनका जनाधार है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के समर्थन में एक भी रैली नहीं की। कैप्टन की बीजेपी से दूरी बता रही है कि उन्हें भी एहसास है कि राज्य में बीजेपी की दुर्गति होने वाली है और इसलिए वो पूरे चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। इस बीच जो भी सर्वे रिपोर्ट और पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक बीजेपी हाईकमान को मिल रहा है, उससे भी उसकी नींद उड़ी हुई है। बीजेपी के लिए पंजाब में खाता खोलना भी मुश्किल बताया जा रहा है और उसकी निराशा कहें या फिर खीज बीजेपी नेताओं के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह भी पंजाब पहुंचे थे, लेकिन उनकी रैलियां भी फ्लॉप शो की तरह थी, जिसके बाद शाह ने रैली में ही पंजाब सरकार को सीधे सीधे धमकी ही दे डाली। शाह ने ऐलान किया कि 4 जून को बीजेपी की सरकार बनेगी और इसके बाद पंजाब की भगवंत मान की सरकार ज्यादा दिन नहीं बचेगी, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। शाह के इस बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 117 सीटों में से 92 सीटें जीतने वाली पार्टी कैसे 5 साल तक शासन नहीं कर पाएगी। क्या केंद्र में बहुमत मिलने पर बीजेपी पंजाब सरकार को बर्खास्त कर देगी या फिर आपके विधायकों को खरीदा जाएगा? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो इस मामले को लेकर बीजेपी को ही घेर लिया है। दावा किया जा रहा है कि राज्य की 13 सीटों में से इस बार बीजेपी के लिए 1 सीट जीतना भी आसान नहीं दिखाई दे रहा। एक तो बीजेपी का पहले से ही राज्य में जबरदस्त विरोध हो रहा है, दूसरा बीजेपी ने इस बार अकाली दल से गठबंधन नहीं किया है। अकाली दल से गठबंधन नहीं करने का नुकसान 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी देख चुकी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। अब लोकसभा चुनाव में उसका खाता खुलना भी मुश्किल माना जा रहा है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का किसान जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी उम्मीदवार सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही प्रचार कर पा रहे हैं। ग्रामीण इलाके में बीजेपी का उम्मीदवार पार्टी कार्यकर्ताओं के भरोसे ही है, ऐसे में उसकी जीत मुश्किल दिखाई दे रही है। इस बीच किसानों ने ऐलान कर दिया है कि उनके साथ वादा खिलाफी करने की सजा वो 1 जून को वोटिंग के दिन देंगे। दरअसल किसान अपनी फसल के लिए एमएसपी की मांग कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। ऐसे में किसानों का विरोध बीजेपी पर बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है।